दोस्तों, मेरा नाम मस्तराम एके और मैं EWL की ओर से आप सभी महत्वाकांक्षी साथियों का आज के इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस ऑनलाइन ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन को आपको देने के लिए हमारे बीच एक महत्वाकांक्षी काबिल पर्सनालिटी सक्सेसफुल मौजूद हैं। मैं उन्हें यहाँ कॉल करना चाहूँगा, लेकिन उन्हें कॉल करने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दोस्तों, जो पर्सनालिटी यहाँ पे आज ऑनलाइन ट्रेनिंग को देने वाले हैं, उनका नाम मिस रेशु सोनी मैम है। और आज इस सिस्टम में वर्क करते हुए मैडम को चार साल का समय हो चुका है। अगर मैं उनकी अचीवमेंट की बात करूं तो बहुत सारे अचीवमेंट आज मैम ने लिया हुआ है यहाँ से। दोस्तों, यहाँ से 4 से 5 बार मैम ने मोबाइल अचीवमेंट कर चुकी हैं, यहाँ से 3 बार बाइक अचीवमेंट कर चुकी हैं, इंडिया टूर 8 से 9 बार कर चुकी हैं और लैपटॉप यहाँ से 2 से 3 बार लैपटॉप अचीवमेंट कर चुकी हैं। आज मैं उनकी मैडम की इनकम की बात करूं तो यहाँ से 9 से 10,000 रुपए वीकली इनकम है। और आज टीम साइज की बात करूं तो आज मैडम की 1100 की टीम है। और लेवल की बात करूं तो अपकमिंग टॉप 5 लेवल हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट हैं और मैं आपसे इस ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज ट्रेनिंग के दौरान हमको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। दोस्तों, आज अगर हम कहीं भी हो तो एक शांत जगह में बैठ करके इस ऑनलाइन ट्रेनिंग को लें और हमारे बीच रजिस्टर पेन डायरी लेकर के बैठें। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैम को इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में कॉल करना चाहूंगा। सो प्लीज मैम, मिस रेशु सोनी मैम, वेलकम, कम ऑन द स्टेज मैम। थैंक यू मस्तराम जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा इतना दमदार ऑफर चल रहा है तो मुझे लगता है सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे और आज की ट्रेनिंग के लिए आप लोग कुछ सीखने के लिए तैयार होंगे। सही है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मस्तराम जी बता रहे थे और आप लोग को कल से मैसेज भी मिल रहा है कि मैं बेसिकली नरसिंहपुर से बिलोंग करती हूँ और इस बिजनेस को मैंने अपनी 12th के एजुकेशन के बाद ही स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद से मैं कंटिन्यू करते हुए आज मैं जबलपुर शहर में रह करके इस बिजनेस को लगातार करते आ रही हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगी मेरी कुछ स्टार्टिंग की जर्नी कि मैंने इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया था। दोस्तों, बताना चाहूंगी जस्ट 12th क्लास के बाद मैं एक एजुकेशन सेंटर में स्टडी भी करती थी और साथ में रिसेप्शन का जॉब भी करती थी। उसी दौरान एक अजनबी पर्सन के माध्यम से मुझे इस इंफॉर्मेशन को देखने का मौका मिलता है। दोस्तों, आपको जैसे रविवार के सेमिनार के लिए आमंत्रण किया जाता है, ठीक उसी तरह मुझे भी सेमिनार के लिए आमंत्रण किया गया, लेकिन मैं नहीं जा पाई किसी कारण। बस मुझे 3 बार आमंत्रण किया गया। हमें कभी कभी कोई पर्सन 3 बार 4 बार हम किसी को बुलाते हैं और वो आता नहीं, तो ठीक उसी तरह मुझे भी 3 बार इनवाइट किया गया। दोस्तों, मैं नहीं गई। चौथे बार मेरे जो सीनियर होते हैं वो मेरे घर पे आते हैं और मुझे लैपटॉप के थ्रू पूरा प्लान शो करते हैं और उसके बाद मैं देखती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लगती है। लेकिन मैं 12th पास स्टूडेंट होती हूँ, मैं डिपेंडेड होती हूँ अपने पापा जी के ऊपर, तो मेरा डिसीजन मेरा करने वाले मेरे पापा जी होते हैं और सपोर्ट करते हैं। और मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ कि पापा मुझे इस बिजनेस को करना है, प्लीज आप मेरा सपोर्ट करो। तो उन्होंने कुछ भी ना सोचते हुए मेरी इस बिजनेस में ज्वाइनिंग लगाई। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके हम 5 बार 10 बार फॉलोअप करते हैं, तब जाके उनकी प्रोडक्ट की पेमेंट। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे प्रोडक्ट की पेमेंट के लिए मेरे सीनियर को बिल्कुल परेशान नहीं होना। उन्होंने मुझे एक कॉल किया कि मैडम आपका प्रोडक्ट का पैसा कंप्लीट करना है, आपके नीचे बहुत सारे आ चुके हैं। सही, तो उनने सिर्फ मुझे कॉल किया और मैंने उनको घर भेजा। मैंने कहा पापा जी से लेकर जाकर के आप पैसे ले लीजिए। तो सर मेरे घर पर जाते हैं और पापा जी से पैसे लेकर आ जाते। दोस्तों, इस टाइप से मेरी परचेस कर लेती हूँ और उसके बाद से आज लगातार आप सभी के बीच में मैं काम करते आ रही हूँ। दोस्तों, लेकिन आज बोलते हैं ना कि किसी भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी के पीछे हमें गुरुओं का हाथ होता है। दोस्तों, आज मेरे सभी धन्यवाद, उनको नमन। सही सर और मिस्टर हरिशंकर लोधी सर, दोनों सीनियर्स ने मुझे बहुत ही अच्छी
से काम करके आया है, उनके कारण ही इस बिजनेस में लिए हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आवाज क्लियर आ रही है तो हैंड्स अप कर दें। ओके ओके, थैंक यू। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। तो इस टाइप से मेरी नॉर्मली ज्वाइनिंग हुई और दोस्तों आज मैं गुरु जनों के आशीर्वाद की वजह से ये काम कर पा रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। जबलपुर शहर में रह करके, मैं नरसिंहपुर से हूँ बेसिकली, और जबलपुर में रह करके काम कर रही हूँ। दोस्तों कहीं ना कहीं मैंने हमेशा इस बिजनेस को प्राथमिकता दी है। मैंने एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैंने अपनी स्टडी को पार्ट टाइम और इस बिजनेस को फुल टाइम अडॉप्ट कर लिया था, और हमेशा मैं डेडिकेट रही हूँ। तो बस दो ही चीजें थी मेरे अंदर, एक ईमानदारी और एक जिम्मेदारी। उसी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो दोस्तों मुझे लगता है ईमानदारी और जिम्मेदारी जिस पर्सन के अंदर है, और जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और ईमानदार रहने के लिए तैयार है, वो 101% इस बिजनेस में सक्सेस हो सकता है। तो दोस्तों आज कहीं ना कहीं हमारा फ्राइडे का दिन है, सीखने का दिन है। मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम यहाँ पे सीखने की ओर आगे बढ़ेंगे, और आप हो सकता है मेरे से बहुत कुछ सीखेंगे। जो भी बातें आपको अच्छी लगे आप बिल्कुल अमल कीजिएगा अपनी लाइफ में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज यही बेसिक ट्रेनिंग लेकर के बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे सीनियर्स, बहुत सारे डायमंड्स और हम सभी इस ट्रेनिंग को लेकर ही आज सक्सेस के मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों ज्यादा यहाँ पे जैसे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम मुद्दे की बात पे आते हैं। मुझे पता है हर पर्सन यहाँ पे डायरी पेन लेकर के बैठा होगा। हर पर्सन को जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट नोट करने लायक है, तो उसको प्लीज आप नोट करें, और नोट करके आप हो सकता है उसको जब भी कभी देखते हैं, जब भी कभी रीड करते हैं, तो वो कोई भी पॉइंट आपके लाइफ में, आपके फॉलोअप में काम आ सकता है। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगी, आज हम देखते हैं हर पर्सन चाहता है एक अच्छे लेवल पर आना, लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में आईएमपी पॉइंट्स पर हमें नजर रखनी होगी कि हमें वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें सफलता दिला सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जैसे लिखा है मोस्ट आईएमपी पॉइंट फॉर अवर बिजनेस, तो जिसमें मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, सेट योर माइंड। दोस्तों जो हमारा माइंड है ना, बोलते मन चंचल होता है और उसको सेट करके रखना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो दोस्तों अपने माइंड को सेट करके रखना होगा, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है वे ऑफ कम्युनिकेशन। हमेशा आपके बात करने का तरीका, कि आपको अपलाइन से कैसे बात करना है, आपको अपनी प्यारी सी टीम से कैसे बात करना है, आपको अपनी जितने भी ईडब्ल्यूएल परिवार है सभी से कैसे आपको बात करना है, वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। थर्ड मैं बात करूंगी बिलीव इन बिजनेस। दोस्तों बहुत सारे लोग आते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, उन्हें अपने ऊपर डाउट होता है, लेकिन दूसरा डाउट उनको ये भी होता है कि पता नहीं कंपनी चलेगी कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जिस बिजनेस में आने वाले हैं, या आ रहे हैं, या आ चुके हैं, या काम कर रहे हैं, या सफलता लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बिलीव करना होगा अपने बिजनेस के ऊपर। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं दो टाइप के लोग होते हैं पूरी दुनिया में। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट होता है क्लोज माइंडेड। क्लोज माइंडेड क्या होता है? सिर्फ काम के बारे में सोचने की क्षमता वाले लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि आज मैं घर से निकलूंगा, 5 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, 5 लोगों को फॉलो करूंगा और शाम को घर वापस आ जाऊंगा। ये होते हैं क्लोज माइंड, सिर्फ छोटा सोचते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे जो पर्सन होते हैं वो होते हैं ओपन माइंडेड, काम से ऊपर उठकर उससे मिलने वाले रिजल्ट के बारे में सोचने की क्षमता वाले लोग। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि आज मैं 5 प्लान दिखाऊंगा, 10 फॉलोअप करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं 5 लोगों का प्रोडक्ट का अमाउंट लेकर आऊंगा। तो कहीं ना कहीं काम से उठकर रिजल्ट के बारे में सोचने वाले लोग होते हैं ओपन माइंडेड। दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ पे जितने भी पर्सन आज ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप ओपन माइंडेड कैटेगरी में ही आते होंगे, क्योंकि आप सेफ शॉप में वर्क कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएल फैमिली में वर्क कर रहे हैं, और आपके इतने अच्छे सीनियर के सपोर्ट में वर्क कर रहे हैं, तो 100% आप ओपन माइंडेड ही होंगे, तभी शायद आप सक्सेस हो पाएंगे। सही है ना? यस कि नो? यस, ओके। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें ओपन माइंडेड रहना है। हमें सिर्फ यही नहीं सोचना कि मुझे आज काम करना है, मुझे ये हमेशा यह सोचना है कि काम हम अगर कर रहे हैं तो उससे आने वाला रिजल्ट क्या होगा। सही है?
आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सेकंड टॉपिक है वे ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों कहीं ना कहीं जब भी आपको लगता है पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव कोई भी ऐसा चीज जो आपके सामने आता है, बोलते हैं हमारे कान में कोई भी एक अच्छी चीज सुनाई दी और हमें उसे पूरे नेटवर्क में बताना है, अगर वो पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव डाउनवर्ड, हमेशा पॉजिटिव चीजों को आप अपने टीम से, अपने पूरे फैमिली से, पूरे ईडब्ल्यूएल परिवार से सबके साथ शेयर करें। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको नेगेटिव न्यूज मिलती है या आपको कभी अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, तो हमेशा आपको उसे नेगेटिव अपवर्ड लिखा है, मतलब हमेशा आपको अपने सीनियर को ही शेयर करना है। क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि हो सकता है मेरी ये प्रॉब्लम का समाधान मेरे जूनियर, मेरे डाउनलाइन, मेरे टीम से मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। हमेशा हमें अपने नेगेटिव बातों को अपने सीनियर से करना है और पॉजिटिव बातों को अपने टीम से करना है। ये वे ऑफ कम्युनिकेशन आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ लिखा है पॉजिटिव न्यूज और अचीवमेंट का फॉलो पूरे नेटवर्क में आपस में करना है। अगर आपको कोई भी पॉजिटिव न्यूज है, किसी ने कोई ऑफर अचीव कर लिया है या किसी ने कार ले लिया है, किसी ने विदेश यात्रा क्वालिफाई कर लिया है, तो ये सब बातें आपको अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करना है। मोटिवेशन टीम गाइडलाइन का फॉलो अपनी टीम में डाउनलाइन साइड करें। जब भी मोटिवेशन कुछ वीडियोस हैं, मोटिवेशन कुछ न्यूज है, टीम गाइडेंस है, कुछ भी है, आपको हमेशा क्या करना है, अपने टीम में उसे फॉलो करना है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है जो याद रखने वाली है और हमेशा ध्यान रखने वाली है, नेगेटिव न्यूज और प्रॉब्लम का फ्लो ऊपर की ओर ही करना है, हमेशा अपने अपलाइन को, किसी और को नहीं, सिर्फ अपलाइन को फ्लो करना है नेगेटिव न्यूज का। दोस्तों थर्ड पॉइंट जो हमारा है, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको बिजनेस के ऊपर बिलीव करना होगा। बिलीव इन बिजनेस, यहाँ लिखा है इफ यू वांट टू सक्सीड बिलीव इन बिजनेस एंड योर सेल्फ, योर सिस्टम एंड योर सीनियर। मोस्ट IMP है दोस्तों, अगर बिजनेस में हमें सक्सेस होना है तो बिजनेस में हमें बिलीव तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ हमें अपने आप पर, अपने सिस्टम पर और अपने सीनियर पे भी बिलीव होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ जब बात आती है सेल्फ बिलीव की, तो बहुत सारे लोगों को खुद पर विश्वास नहीं होता। लेकिन दोस्तों मैं सेल्फ बिलीव से रिलेटेड एक स्टोरी के साथ आपको ये शेयर करना चाहूंगी। दोस्तों बताना चाहती हूँ, एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री होती है और उसका मालिक देखता है कि फैक्ट्री में काम करने वाले सभी वर्कर बहुत उदास हैं, बहुत निराश हैं, बहुत दिनों से उनका काम अच्छा नहीं चल रहा है और शायद वो मुंह लटका के काम कर रहे हैं एकदम उदासी चेहरे के साथ। तो दोस्तों वो एक टेक्निक निकालता है कि मुझे कहीं ना कहीं इनके अंदर ऊर्जा डालने के लिए, इनके अंदर विश्वास लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ टेक्निक निकालनी पड़ेगी। तो वो एक टेक्निक निकालता है और वो क्या करता है, दूसरे दिन सेकेंड डे जैसे ही उनके सारे एम्प्लॉय कंपनी के बाहर, मतलब फैक्ट्री के बाहर पहुंचते हैं, वो एक बोर्ड लगा देता है सामने कि जिस व्यक्ति की वजह से आपकी सफलता रुक रही थी, वह व्यक्ति आज की डेट में उसकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुका है, वो इस दुनिया से जा चुका है। अब आप इसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि वो पर्सन मर चुका है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों ये बात सुन के सभी पर्सन एक के बाद एक इसको पढ़ते हैं और अंदर जाते जाते हैं और सबके माइंड में एक बात क्लिक करती है कि यार ये तो अच्छी बात है कि हमें जो सफलता से रोक रहा था वो व्यक्ति इस दुनिया से अलविदा ले चुका है। लेकिन दुख का बात ये है कि पता नहीं हमारा कौन सा साथी हमें छोड़ के जा चुका है। दोनों ही बातें दिमाग में आ रही थी दोस्तों। वन बाय वन सभी अंदर जाते जाते हैं फैक्ट्री के अंदर कम से कम वहां पे फैक्ट्री के अंदर जाकर के हर व्यक्ति देखता है 50, 100, 200, 500 लोगों की भीड़ लग जाती है। और दोस्तों आप सभी को यकीन नहीं होगा, वहां पे कुछ नहीं होता है। वहां पे हमारे बॉडी के साइज का बहुत ही बड़ा सामने एक मिरर लगा होता है और उस मिरर के नीचे लिखा होता है कि आपकी सफलता को रोकने वाले सिर्फ आप हैं और अगर आप असफल हो रहे हैं तो उसका कारण भी आप हैं। और वहां एक लाइन और लिखी रहती है कि हमेशा अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि आपके अंदर ही वो व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है। तो हमेशा दोस्तों अपने आप पर विश्वास करना बहुत ही IMP है अगर हमें इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो। जैसे यहाँ लिखा है आई वॉन्ट डू इट, आई कांट डू इट, आई वॉन्ट डू इट, हाउ डू आई डू इट, आई विल ट्राई डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। हमेशा हमेशा आप एक ही वर्ड आपने मतलब मुख से निकालिए कि आई विल डू इट। हमेशा आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं और डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि बिलीव आपको अपने आप पर होना चाहिए। दोस्तों सेकंड में बात करूंगी बिलीव योर सिस्टम। हमारा जो इतना प्यारा सा सिस्टम है EWL, जो हमें सभी कुछ देता है, हमें ट्रेनिंग देता है, हमें प्रेजेंटेशन देता है, हमें टारगेट्स देता है, हमें ऑफर देता है, विदेश यात्राएं देता है, गाइडलाइन देता है, सभी कुछ जो EWL सिस्टम हमें देता है दोस्तों, इस EWL सिस्टम के ऊपर हमेशा बिलीव रखिए।
दोस्तों बोलते हैं ना कि अगर हमारे घर में मान लीजिए एक रूम है और हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और अगर उस रूम में पंखा नहीं है तो हम वो हाथ वाले जो पंखा होता है उससे हवा करेंगे तो सिर्फ हमारी हवा जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर उस रूम में 5 लोग बैठे हैं तो 5 लोगों को हाथ वाला पंखा अलग अलग चाहिए। पर अगर एक फैन सीलिंग पे हम लगा देते हैं ऊपर तो वो 5 लोगों को एक साथ हवा दे सकता है। इसी तरीके से सिस्टम है। आज सिस्टम एक की नहीं, 2 की नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर रहा है, शायद गिनती करोड़ों में भी पहुंच चुकी है। सही है ना? तो हमेशा अपने सिस्टम पे बिलीव रखिए। और दोस्तों तीसरी चीज आती है जो हमारे होते हैं लीडर्स, हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर। दोस्तों आज आप ये जो देख रहे हैं इसमें एक ढांचा दिख रहा है और आजू बाजू बहुत सारे लोग खड़े दिख रहे हैं। आप इसको देखिएगा कि आज आपका सीनियर जैसा है वो आपको वैसा ही बनाना चाहेगा। तो आप एक सफल और अच्छे सीनियर का चुनाव करें जिससे कि अगर आपको कभी भविष्य में उसके जैसा बनना है तो आप हमेशा अच्छे सीनियर का चुनाव करते हैं तो अच्छे ही आप बन पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जैसा आपका सीनियर होता है वैसे ही आप होते हैं। इसीलिए 101% अपने सीनियर के ऊपर दोस्तों हम बोलते हैं ना कि हमेशा कोई भी बात, कोई भी प्रॉब्लम आती है हम बोलते हैं ऊपर वाला भगवान हमारी सहायता करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ अपलाइन के ऊपर वैसे ही विश्वास करें जैसे आप अपने मम्मी पापा के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर करते हैं, वैसे ही अपलाइन के ऊपर करें। क्योंकि अपलाइन हमेशा आपका अच्छा चाहेगा, कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। 100% ये बात श्योर है। मैं इसको 100 नहीं बल्कि 1000% बोल सकती हूँ कि अपलाइन हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करता है और अच्छा ही सोचता है। सही है दोस्तों? आज अगर आपको अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव है, अपने सीनियर के ऊपर बिलीव है और सबसे बड़ी बात अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव है तो दोस्तों एक डिफरेंट देखते हैं कि जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, जॉब में होते हैं बॉस और हमारे सिस्टम में होते हैं लीडर्स। डिफरेंट बिटवीन बॉस एंड लीडर। दोस्तों यहाँ सबसे पहला पॉइंट दिख रहा है कि बॉस क्या करता है, ड्राइव्स एम्प्लॉय, और लीडर क्या करता है, कोचेस देम। मतलब यहाँ पे ये है कि हमेशा बॉस क्या करता है, सिर्फ एम्प्लॉयज को चलाता है। उनके काम से उन्हें कोई मतलब नहीं कि वो परेशान है, क्या है, कुछ नहीं है। उनकी पर्सनल प्रॉब्लम से उन्हें मतलब नहीं होता। वो सिर्फ क्या करता है, उनसे काम करवाता है, अपनी सैलरी उठाता है महीने की, इसके अलावा कुछ नहीं। और लीडर क्या करता है दोस्तों, हमेशा कोचेस देम, हमेशा कोच की तरह काम करता है। एक एक चीजें, एक एक गाइडलाइन जो वो करके निकला है वो चीजें बताता है। सेकेंड यहाँ लिखा है बॉस क्या करता है, डिपेंड्स ऑन अथॉरिटी। हमेशा उसको जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, बस उसी के दायरे में काम करेगा। लेकिन लीडर हमेशा गुडविल में काम करता है, गुडविल में काम करता है और गुडविल में अच्छे अच्छे लोग भी सफल हो जाते हैं। थर्ड यहाँ लिखा है इंस्पायर फेयर। वो क्या करता है, उन्हें डरा के काम कराता है, उनके अंदर मोटिवेशन देता है डरा के कि तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हारी जॉब चले जाएगी। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, लीडर क्या करता है, जनरेट एंथुसियाज्म। मतलब कि वो एक उत्साह जगाता है अपने लोगों के अंदर, उत्साह पैदा करता है और फिर काम कराता है। हमेशा कहता है वो से, मतलब बॉस क्या कहता है, हमेशा आई, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों लीडर हमेशा कहता है कि हम ऐसा करेंगे, से वी, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा कर जाएंगे, हमें ये करना है, हमें ये अचीव करना है, हम मिलकर सफल होंगे। दोस्तों इसके बाद लिखा है बॉस क्या करता है, प्लेसेस ब्लेम फॉर दी ब्रोकन। अगर उससे कोई गलती होती है, अगर कोई भी कारण से उसकी जॉब छूट जाती है, कुछ भी होता है, तो वो कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं करता, वो अपने लोगों को ही ब्लेम करेगा। ये होती बॉस की क्वालिटी। लेकिन दोस्तों लीडर क्या करता है, फिक्सेस द ब्रेक डाउन। अगर कोई गलती भी हो गई है, कोई प्रॉब्लम भी आ रही, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है और कहीं ना कहीं उसको सॉल्यूशन करके एक अच्छा माहौल क्रिएट करता है। इसके बाद बॉस क्या करता है, नोज हाउ इट इज डन। वो सिर्फ जानता है कि इस काम को कैसे करना है। लेकिन दोस्तों लीडर क्या करता है, सो हाउ इट इज डन। वो करके दिखाता है कि आपको इस काम को कैसे करना चाहिए, हमेशा करके दिखाता है। और दोस्तों बोला भी जाता है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारा डाउनलाइन करता है। तो सिंपल सी बात है कि हमेशा लीडर जो होता है वो करके दिखाता है किसी भी काम। इसके बाद यहाँ लिखा है बॉस जो होता है वो यूजेस पीपल। हमेशा वो अपने कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर सिर्फ लोगों का यूज करेगा और उससे अपनी सैलरी बनाएगा। लेकिन दोस्तों लीडर क्या करता है, डेवलप्स पीपल। हमेशा लोगों को डेवलप करता है, तैयार करता है लीडर बनाने के लिए। सही है। इसके बाद बॉस क्या करता है, टेक क्रेडिट। हमेशा क्रेडिट लेता है कि मैंने ऐसा किया, ये काम मेरी वजह से हुआ है, तुम लोग मेरी वजह से ही यहाँ पहुंचे हो, ये चीज। लेकिन दोस्तों हमेशा जो लीडर होता है वो क्या करता है, गिव्स क्रेडिट। हमेशा क्रेडिट देता है, हमेशा देता है कि आपकी वजह से ये काम हुआ है, आपने ये किया है, इसीलिए ये काम हम कर पा रहे हैं। सही है ना। इसके बाद वो कमांड,
बॉस सिर्फ क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें ऐसा करना, बस। लेकिन लीडर क्या करेगा, हमेशा बोलेगा और पूछेगा कि ये काम आपको करना है तो कैसे करना है, और उसके लिए आपको मेरी अगर हेल्प की जरूरत है तो आप बताइए। हमेशा लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है। और दोस्तों बॉस के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो है, वो कहता है गो, जाइए, लेकिन लीडर क्या कहता है, लेट्स गो। और दोस्तों जिसने लेट्स गो कहा है उसकी टीम आज अच्छा काम कर रही होगी, सही है ना। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। मैंने हमेशा से एक चीज देखते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, वो क्या बोलते हैं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, या फिर मेरे तो भगवान साथ नहीं दे रहे हैं, मेरा तो मुहूर्त खराब चल रहा है, मेरी कुंडली में राहु केतु शनि जो भी है वो चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो आपकी किस्मत हमेशा 1% ही आपके साथ होती है। आपका टैलेंट, जो आपने एजुकेशन लिया है, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, MBBS डॉक्टरी की हो आपने, या फिर कुछ भी कोर्स किया हो, वो टैलेंट आपका मात्र इस बिजनेस में 1% मायने रखता है। बाकी आपका जो 98% मायने रखता है वो है कभी हार ना मानना। अगर आप लोगों की ना सुनने तैयार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने हिस्से की ना सुननी पड़ती है, अगर आप अपने हिस्से की ना सुनने के लिए तैयार हैं तो 98% आप वहीं पे सफल हो जाते हैं। और यहाँ पे लिखा 100% सफलता का फॉर्मूला यही है, सही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी अगर आप 100% सफल होना चाहते हैं तो यहाँ लिखा है स्टार्ट वर्किंग एंड रिक्वायर्ड बिजनेस किट। अगर आप 100% सफल होना चाहते हैं तो ना सुनने की कला के अलावा आपके पास होना चाहिए एक स्पेशल बैग। आपके बैग के अंदर होना चाहिए लिस्ट बुक, उस लिस्ट बुक के अलावा लिटरेचर, आखिर क्यों बुक, फॉलो अप बुक, फोल्डर, एक स्पेशल सा डायरी पेन, 2 EWL के फॉर्म, सीनियर के चेक के जेरोक्स कॉपी, फोटोकॉपी होने चाहिए सीनियर के चेक के, अगर आपके अभी नहीं आए और आपके आ गए तो आपका प्रिंट आउट होना चाहिए फाइल के अंदर। इसके अलावा आपके मोबाइल में EWL ऐप होना चाहिए, और साथ ही साथ लीगल डॉक्यूमेंट आपको चेक करते आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल है या आप यूट्यूब जानते हैं सारी चीजें, तो आपको फंक्शन एंड सीनियर के स्पीच की वीडियो का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अगर आपके पास ये पूरा स्पेशल सा बिजनेस किट है तो आप 100% यहाँ सफल होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो 8 टेक्निक है वही आपको सफल करने वाली है। क्योंकि दोस्तों कल से आपको एक मैसेज मिल रहा है, बेसिक ट्रेनिंग। दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ यही हमारे बिजनेस का बेस है। हम कुछ भी कर लें, कहीं भी चल जाए, लेकिन हमें बेस पर ही काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पहला लिखा हुआ है गोल। दोस्तों गोल, जो गोल होते हैं, ड्रीम होते हैं, वो हमारे बिजनेस के अंदर सोल होते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर आत्मा होती है वो बिजनेस के अंदर गोल काम करते हैं, सही है ना। वो यहाँ लिखा है जैसे गोल सोल होते हैं हमारी बॉडी के। तो दोस्तों बिजनेस के अंदर गोल का होना बहुत ही जरूरी है। आज आप आ गए हैं तो आपके सपने होना चाहिए कि मुझे इतने टाइम ड्यूरेशन में ये चाहिए, मुझे इतने टाइम ड्यूरेशन में ये चाहिए। इसके बाद सेकंड यहाँ लिखा लिस्ट। दोस्तों लिस्ट जो होती है वो हमारे बिजनेस की बैकबोन होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी काम करती है, उसी तरीके से लिस्ट बुक बिजनेस के अंदर रीढ़ की हड्डी का काम करती है। अगर आपने सपने भी बना लिए हैं, पैसे भी लगा दिए, आईडी भी बन गई है, लेकिन अगर आपकी लिस्ट मजबूत नहीं है तो आप अपने आप का अनुमान खुद लगा सकते हैं कि आपका बिजनेस कहाँ जाने वाला है। क्योंकि आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी, ये वादा है। क्योंकि आज हर पर्सन, चाहे वो कुछ भी अचीवमेंट लिया, मैंने भी जो अचीवमेंट लिए हैं, अगर सीनियर एक अच्छे लेवल पे पहुंचा है तो सिर्फ लिस्ट पर ही उन्होंने काम किया है। इसके बाद लिखा है इनविटेशन। इनविटेशन हमारे बिजनेस के अंदर हार्ट होता है। जो हमारी बॉडी के अंदर हार्ट काम करता है वो बिजनेस के अंदर इनविटेशन होता है। दोस्तों बताना चाहती हूँ, इनविटेशन अगर हमारी लिस्ट भी बन गई है, ड्रीम भी बन गए, लेकिन अगर हम इनवाइट करके लोगों को इस संडे के वेबिनार में शामिल नहीं करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोच के देखिए, अगर बॉडी में आपका हार्ट ना हो तो क्या होगा, आप रह पाओगे क्या? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, सही है ना। इसी तरीके से दोस्तों इनविटेशन होना भी बहुत ही जरूरी है, आपके कंटिन्यू इनविटेशन होना जरूरी है, चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं। इसके बाद लिखा है सोदा प्लान एक्सपीरियंस। आपके बिजनेस के अंदर सोदा प्लान जो होता है वो हमारा वेबिनार होता है संडे के दिन। वो क्या होता है, दृश्य होता है, वो दिखाने के लिए होता है लोगों को कि हमारा सिस्टम ऐसे ऐसे काम करता है। दोस्तों इसके बाद लिखा है फॉलो अप। फॉलो अप होता है ब्रेन। आज आपने गोल भी बना लिया, लिस्ट भी बना लिया, इनविटेशन भी कर लिया, सोदा प्लान में भी इंसान मतलब किसी भी पर्सन को बिठा दिया, लेकिन अगर उसका फॉलो अप नहीं किया तो सोच के देखिए दोस्तों, पूरी बॉडी हमारे पास है लेकिन ब्रेन नहीं है, तो कोई काम की बॉडी है क्या? शायद नहीं। इसीलिए फॉलोअप का होना भी 100% बहुत ही जरूरी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा 100% यूजर्स।
जो 100% यूजर्स हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं वो पूरा का पूरा एजुकेशन होता है। आज देख लीजिए, एक व्यक्ति होता है जो 4th क्लास फेल होता है और एक व्यक्ति होता है जो इंजीनियरिंग की डिग्री लिए होता है। दोनों इंसान में आप अंतर लगा सकते हैं। उसी टाइप से दोस्तों हमारे बिजनेस के अंदर 100% यूजर्स, जितने भी टूल्स हैं सबका यूज आप कर रहे हो, जो मैंने आपको बिजनेस किट बताई है उसका आप पूरा का पूरा यूज कर रहे हो, सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। 100% यूजर अगर आप हैं तो आपके पास एक एक नॉलेज, एक एक एजुकेशन है। और इसमें लास्ट में लिखा है टूल्स, बुक्स और फंक्शन। जो हमारे बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, हमारे जो बुक्स होती हैं, जो हमारे टूल्स हैं, वो सभी इंस्टीट्यूट है हमारे बिजनेस के अंदर। आज आप देखना बहुत सारे लोग होते हैं वो एजुकेशन के लिए एक इंस्टीट्यूट ओपन कर लेते हैं और उस इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारी पढ़ाई होती है, लेकिन दोस्तों जो इंस्टीट्यूट बाहर की दुनिया में वैसे काम करता है वो हमारे बिजनेस के अंदर बुक होता है। आपके पास बहुत सारे बुक होना चाहिए। बुक, अच्छे अच्छे बुक, नेटवर्क मार्केटिंग के ढेर सारे बुक आते हैं, आपको हर एक बुक को पढ़ना चाहिए। सवाल ही जवाब है, जीत आपकी। मेरे पास बहुत सारे बुक रखे हैं और मैं उनमें बहुत सारी चीजें सीखती हूँ और अपने फॉलोअप में, अपने ट्रेनिंग में बहुत सी जगह काम भी आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे गोल के ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है गोल, लव दीज फोटोज। आप देखिएगा, अगर आपके सामने से एक बहुत ही अच्छी 50-60 लाख की, 70 लाख की, 80 लाख की अच्छी खासी कार जाती, तो मुझे लगता है, मैं तो जब भी किसी अच्छी सी कार को अपने सामने से निकलते देखती हूँ तो बस वो नजरें ना उसी पे रह जाती कि मेरे पास भी एक दिन आएगी। सही है ना? तो 100% इन फोटो को आपको लिखा है लव दिस फोटो। हमेशा इन फोटोज को आप प्यार करो कि नहीं, मेरे पास भी ये चीज होगी, आज नहीं तो कल। क्योंकि आपके अगर सपने बड़े होंगे तो 100% आप वो पूरे भी करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सपने तो बहुत सारे होते हैं इंसान के, हर पर्सन चाहता है कि मैं बड़े बड़े सपने पूरा करूं। लेकिन दोस्तों अगर आज आप बिजनेस में आए हो, अगर ऐसा नहीं है कि आज के आज ही आपको यहाँ दिखने वाली ये कार आज ही मिल जाएगी, आज ही आप फ्लाइट पे बैठ जाएंगे, आज ही आप फॉरेन टूर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा शुरुआत एक छोटे से होती है, हमेशा शुरुआत एक छोटे से ही होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो दमदार सा ऑफर चल रहा है, दमदार सा टारगेट चल रहा है 2020, जीत जाएंगे हम 2020। दोस्तों अगर ज्यादा नहीं, मात्र 8 सेल हम कर रहे हैं, 8 लोगों को लेकर आ रहे हैं बिजनेस में। तो यहाँ क्या है, गोवा टूर है। नहीं जाना तो आप स्मार्टफोन ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा अगर आपकी सोच है, आप ऊपर जाना चाहते हैं, तो दोस्तों मात्र 15 सेल पर, 15 डायरेक्ट सेल पे आपको बैंकॉक का टूर मिलने वाला है। मैं बोलती हूँ आप अभी बैंकॉक नहीं जाएंगे, लेकिन 35,000 का लैपटॉप ले पाएंगे। सोच के देखिए बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई करने से क्या क्या एडवांटेज है। पहली चीज, आपके पूरे खानदान में सबसे बड़ा सपना आप पूरा करने वाले हो। दूसरी चीज, हो सकता है आप अपने खानदान के पहले व्यक्ति हो जो विदेश यात्रा जा रहे हो। तीसरी चीज, आपके साथ नए 15 साथी आएंगे। चौथी चीज, आपके बिजनेस के अंदर जो 15 लोग आएंगे वो आपके विदेश यात्रा अचीवमेंट को देख के देखना बहुत ही तेजी से काम करने वाले हैं और उसमें से ही 4-5 अचीवर और आने वाले हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले, अगर ऑफर की डेट 16 सितंबर है तो उसके पहले, बहुत ही पहले हमें करने की जरूरत है, तभी जाके हमारे लोग भी करेंगे, हमें देखेंगे। तो दोस्तों एक छोटा सा अचीवमेंट ना लाइफ में बहुत ही बड़ा काम करता है। और मुझे लगता है जो पर्सन अभी मेरी ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है विदेश यात्रा हर व्यक्ति के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना कि इस बिजनेस में आपको चाहे विदेश यात्रा चाहिए, चाहे इंडिया टूर चाहिए, चाहे 4 व्हीलर चाहिए, चाहे कार चाहिए, चाहे आपको मतलब 2 व्हीलर चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके लिए जो हमारा बैकबोन है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है बिजनेस की, वो है लिस्ट। और दोस्तों मैंने यहाँ पे 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि लिस्ट बुक आप 6 कैटेगरी में बना सकते हो। पहला कैटेगरी है नियर एंड डियर हॉट लिस्ट। नियर डियर हॉट लिस्ट, दोस्तों आपके हॉट लिस्ट में आते हैं रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स, बिलीवेबल पर्सन, जिनके ऊपर आपको पूरा भरोसा है, जो आपके रिश्तेदार हैं और जो आपके क्लोज फ्रेंड है, नियर डियर फ्रेंड है। दोस्तों नियर डियर हॉट लिस्ट पे ही आपको सबसे पहले काम करना है। इसके बाद दूसरा आता है आपकी सेकेंडरी लिस्ट। सेकेंडरी लिस्ट में मैंने मेंशन किया फ्रेंड्स ऑफ अवर फैमिली मेंबर्स, अवर नेबर्स, अननोन पर्सन ऑफ अवर प्रेजेंट और पास्ट। आपने देखा होगा हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारे फैमिली मेंबर के दोस्त हैं, उनको हम अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं सेकेंडरी लिस्ट में। इसके अलावा हमारे कुछ पड़ोसी हैं, वो हमारी सेकेंडरी लिस्ट में आ सकते हैं। हमारे ऐसे अजनबी पर्सन जिनसे हम सिर्फ फेस टू फेस जानते हैं लेकिन हमने उनसे कभी बात नहीं की, तो आप उनसे बात करके उनका नाम अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं। तीसरा यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल लिस्ट। दोस्तों तीसरा जो कैटेगरी प्रोफेशनल लिस्ट, डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर, पुलिसमैन, आर्मी मैन। अगर प्रोफेशनल पर्सन आपकी लिस्ट में आते हैं तो 100% उनके साथ भी प्रोफेशनल लोग आने वाले हैं। फोर्थ यहाँ लिखा है एम्बिशियस पर्सन लिस्ट।
दोस्तों आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, साथ में LIC का काम भी कर रहे हैं और भी दुकान भी चला रहे हैं, बहुत से काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है आपकी पहचान में कोई ऐसा पर्सन है जो महत्वाकांक्षी है, हमेशा नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है, तो मुझे लगता है उसका नाम आपको जरूर लिखना चाहिए। फिफ्थ यहाँ लिखा है 3 फीट एरिया लिस्ट। हमेशा आपके 3 फीट एरिया में जो भी पर्सन आता है उसको कभी मत छोड़िए। यहाँ लिखा है यू आर इन ऑटो, टैक्सी, बैंक, ATM, पेट्रोल पंप, शॉप, बस स्टैंड, होर्डिंग, बोर्डिंग। दोस्तों हम जाते हैं कभी ऑटो में, कभी टैक्सी में, कभी हम ATM में जाते हैं, तो कभी पेट्रोल पंप पे, कभी किसी शॉप पे, बस स्टैंड पे, कहीं भी हम जाते हैं। अगर हमारे 3 फीट के एरिया में कोई पर्सन आ गया है तो आपको उसे कभी छोड़ना नहीं है, उसे आपको अपनी लिस्ट में लेकर आना है, लिस्ट में लाना है। दोस्तों हमारा काम है उसे लिस्ट में लाना, प्लान दिखाना, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि जय सेफ शॉप और आएगा ये सेफ शॉप में। तो हमेशा हमें नंबर्स पर खेलना है, नंबर्स का बिजनेस है हमारा। 6 यहाँ लिखा है रॉन्ग कॉल एंड मैसेज लिस्ट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कभी भी अपने रॉन्ग कॉल को मत मिस करिए, ना ही रॉन्ग मैसेज को मिस करिए। अगर आपके पास टाइम है तो उससे बात कर लीजिए 2 मिनट, हो सकता है वो रॉन्ग नंबर आपके साथ आए और आपके बिजनेस में डायमंड भी बन जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है ये 6 कैटेगरी हैं, अगर आपने इन 6 कैटेगरी की लिस्ट पे काम कर लिया तो 100% काम होने वाला है। आगे हम बताएंगे आपको कि लिस्ट के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है इनविटेशन। और दोस्तों अभी हमारा पूरा काम ऑनलाइन चल रहा है, रविवार को हमारा जो वेबिनार होने वाला है उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ यूज फोन का इस्तेमाल करना है, चिट चैट के माध्यम से आप लोगों को इन्वाइट करें, उनको डाउनलोड जूम ऐप डाउनलोड कराएं। ये चीज आप क्लियर दी नाइट शनिवार की रात में ही क्लियर कर लीजिए, उनको इनवाइट कीजिए, कंफर्मेशन कर लीजिए। और 7वां पॉइंट लिखा रिमाइंड कॉल, आपको संडे की सुबह उनको प्रेजेंटेशन के 2 घंटे पहले रिमाइंड कॉल करना है कि आपको जो जूम ऐप हमने डाउनलोड कराया था उस पर ये आईडी है और आपको ये 11 बजे बिल्कुल ज्वाइन करना है, क्योंकि 11:05 पे मीटिंग लॉक हो जाता है। और दोस्तों इनवाइट बाय हार्ट, हमेशा आप अपने दिल से इनवाइट करें, क्योंकि दोस्तों हमेशा मुझे पता है इतना कि दिमाग लगा के जो इंसान बोलता है वो सही नहीं बोलता, लेकिन दिल लगा के जो बोलता है वो सही बोलता है। तो हमेशा इन्विटेशन में आपको ये 7 पॉइंट का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। दोस्तों उसके बाद जो रविवार के दिन हमारा सौदा प्लान होगा उसमें हर पर्सन को अपने टाइम का कि 11 बजे अगर हमारा स्टार्ट होने वाला प्रेजेंटेशन 30 से 40 मिनट की जानकारी होती है, टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखें, ड्रेस कोड में रहें, डिसिप्लिन का ध्यान रखें। आपके घर से अगर साउंड आ रहा है आप अपने आप को म्यूट करके रखिए, आप अच्छी प्रॉपर सी ड्रेस में बैठिए, आप फील कीजिए कि मैं सेमिनार हॉल में हूँ, सही है ना। तो दोस्तों ये तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका वेबिनार खत्म हो गया, मान लीजिए 11 बजे चालू हुआ, 11:40 पे एंड हो जाता है, उसके तुरंत बाद आपको फॉलोअप की प्रोसेस स्टार्ट कर देनी है। आपका बंदा जैसे ही यहाँ से प्लान खत्म होता है आप उसको जस्ट कॉल कीजिए, हो सकता है अगर नियरेस्ट है तो मिल भी सकते हैं, नियरेस्ट नहीं है तो जूम के माध्यम से आप फॉलोअप कर सकते हैं और बिंदास तरीके से फॉलोअप की प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों फॉलोअप बहुत ही मायने रखता है। मैं बोलती हूँ अगर आपने सारे काम कर लिए लेकिन फॉलोअप नहीं किए तो कोई भी मतलब नहीं आपके काम करने का। तो फॉलोअप आप अपने सीनियर को साथ लेकर जाइए अगर आप नए हैं तो, अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों फॉलोअप में हर पर्सन जो प्लान देखता है उसके समस्या के मतलब जो भी उसके मन में सवाल आ रहे हैं उन हर सवालों का वो क्लियर करके आपके साथ बिजनेस में आता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं फॉलोअप का मतलब ही है कि समस्या का समाधान करना, सही है ना। तो फॉलोअप आपको 100% करना ही करना है। इसके बाद दोस्तों हमेशा SW5 फिलोसॉफी आप हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। अगर आपने इन 5 नियम को याद रखा तो आप कभी निराश नहीं होने वाले। यहाँ लिखा है फर्स्ट सम विल, कुछ लोग करेंगे, सम वॉन्ट, कुछ लोग नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा काम है सिर्फ प्लान दिखाना, कुछ लोग आपके साथ करेंगे बिजनेस, कुछ लोग नहीं करेंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ। समवन वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, वो रोज भगवान से बोल रहे हैं कि भगवान जी मुझे कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, मुझे अच्छा सा कोई ऑफर दे दीजिए। सो स्टार्ट वर्किंग। तो दोस्तों मुझे लगता है जब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं तो बस आपको अपना वर्क कंटिन्यू स्टार्ट रखना है। क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि अगर आपने वर्किंग को 100% दिया और हमेशा किया तो आप 101% सक्सेस होने वाले हैं। क्योंकि एक थॉट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने अपने प्रेजेंट काम को प्रेजेंट इनकम से ज्यादा एफर्ट के साथ किया वो 100% लाइफ में सफल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों बिजनेस का रूल ही है कि पहले आपको थोड़ा कम इनकम देता है लेकिन बाद में आप कुछ
हमेशा आपको इस चीज को याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे थैंक यू सो मच, आपने मेरी बातों को इतने इत्मीनान से सुना, इतने अच्छे से सुना, और डायरी पेन आप मतलब नोट भी किया होगा। और मेरी बातें आपको अगर बहुत ही अच्छी लगी हैं, या बात लगने से नहीं है दोस्तों, अगर आपको मेरी जो भी मैंने आपको ट्रेनिंग दी वो अच्छे लगने के साथ, अगर आपने अपने लाइफ में, अपने माइंड में, अपने बिजनेस में अगर उस चीज को उतारा है, तो 100% आप सक्सेस होने वाले हैं दोस्तों। संडे के दिन वेबिनार में मैं ही आपके सामने रहूंगी, और दोस्तों मैं अपने साइड से 100 नहीं बल्कि 1000% मैं कोशिश करूंगी कि आपका हर वो पर्सन जो इस वेबिनार में शामिल होता है वो यहाँ पे आपका फॉर्म भी भरे और साथ में आपके साथ ज्वाइनिंग भी करें, क्योंकि दोस्तों हमें अपने जीत जाएंगे हम ऑफर में विजय लेंगे। तो मुझे लगता है उसके लिए हमें बिल्कुल डटकर मेहनत करने की जरूरत है। और मेरी तरफ से सभी के लिए ऑल द बेस्ट, और शुक्रिया आपने मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुना। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हम फिर मिलेंगे संडे को वेबिनार में और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। इस ट्रेनिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।